डायबिटीज़ नियंत्रण के लिए योगाभ्यास या शारीरिक श्रम जितना ज़रूरी है, उससे भी अधिक आवश्यक है अपने आहार पर नियंत्रण करना। भोजन का शरीर के अनुकूल होना और भोजन का कम होना बहुत आवश्यक है। अति आहार भी कई प्रकार के रोगों का कारण होता है, इसलिए भूख से कुछ कम ही आहार लेना चाहिए। मैं विशेष रूप से डायबिटिक पेशेंट्स के लिए आहार क्रम बता रहा हूँ, लेकिन यह आहार अन्य लोग भी फॉलो करते हैं तो कोई नुकसान नहीं, लाभ ही होगा। सुबह फ्रेश होने से पहले तो हमने केवल गुनगुना पानी ही पीना चाहिए, उसके अलावा कुछ लेना ठीक नहीं है। और फ्रेश होने के बाद एक पेय आपने लेना है। रात्रि में एक बर्तन में पानी लीजिए, उस पानी में 2-4 पीस खीरे के टुकड़े बारीक काट के डाल दीजिए, एक टमाटर पीस करके उसमें डाल दीजिए और 1-2 पीस करेले के उसमें डाल दीजिए। सुबह सुबह उस पानी को छान करके 1 गिलास पानी आपने सिप सिप करके पी लेना है। नाश्ते से पहले का ये पेय है। इसके बाद आप जो भी योगाभ्यास आपका होता है उसको कीजिए। नाश्ते में आपने किसी भी प्रकार का पका हुआ भोजन नहीं करना है, कच्चा भोजन करना है। कच्चे में फल खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, पपीता, नाशपाती, अमरूद, सेब, कई प्रकार के फल हैं। किसी भी प्रकार के फल जो बहुत अधिक मीठे ना हों। आम और केला भी आप चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में लेना है। तो सुबह का नाश्ता केवल आपके फलों का, सलाद का होगा। आप अधिक ले सकते हैं, आपको भूख लगी है तो ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन जूस नहीं पीना है फलों का। फलों का जूस यदि पिएंगे तो निश्चित रूप से आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो पहले नाश्ते में तो आपने फलों का सेवन करना है, जितने बजे भी आपका नाश्ता होता है। नाश्ता और लंच के बीच के गैप में आपने कुछ नहीं लेना है। चलिए बात कर लेते हैं आपके लंच की। हम अधिकतम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। जितना अधिक कार्बोहाइड्रेट आपके भीतर जाएगा उतना तेज़ी से आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट कम लेना है और उसके साथ जितना भी आप लंच में भोजन ले रहे हैं उसका आधा हिस्सा इसका होना चाहिए। सलाद, फल, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, यह हिस्सा कम से कम आधा होना चाहिए। तली हुई सब्जी नहीं होनी चाहिए, कम से कम ऑयल हो ऐसी सब्जी। यह कम से कम लंच का आधा हिस्सा तो इसका होना है। अब जो आधा हिस्सा बचा है, आधी थाली जो बची है, उसमें केवल 1/4 हिस्सा होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। रोटी, चावल, जो अनाज है, जितना लंच आप ले रहे हैं उसमें अनाज की मात्रा केवल 1/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फिर 1/4 जो हिस्सा बचा आपका, उसमें आपका प्रोटीन, दालें हों, उसमें नट्स हों, उसमें सीड्स हों, ये हिस्सा आपका 1/4 हिस्सा वो रहेगा। और ये ध्यान रखें, हमने कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना है। मैदे का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, पॉलिश्ड राइस का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, चीनी का सेवन नहीं करना है। तो यह तो है आपकी दिन की थाली। शुगर फ्री टैबलेट केमिकल है एक तरीके से वो, इसलिए उससे बचिए। अगर चाय के बदले उस समय आप ग्रीन जूस पी लें, शुगर के लिए क्या, हर बीमारी के लिए बहुत लाभकारी होता है ग्रीन जूस। पालक, मेथी, गेहूं का जवारा, गेहूं के जो पत्ते होते हैं वो बहुत लाभकारी होता है। पुदीना, धनिया, कोई भी पत्ते हों, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। और कोई हरी सब्जियां भी उसमें डाल सकते हैं, उसको क्रश करके उसका जूस बना लीजिए और 1 गिलास जूस आराम आराम से उसको पी लीजिए इस टी टाइम में। तो ये नियम बना लीजिए शाम के समय ग्रीन जूस पीने का। शुगर लेवल तो नियंत्रित करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ शरीर में खून की कमी दूर करेगा, ब्लड प्रेशर को ठीक करेगा, हार्ट पेशेंट्स के लिए फ़ायदा होगा, शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करेगा। ये कई प्रकार के रोगों को दूर करने में सक्षम होता है यह ग्रीन जूस। क्रश करके पानी मिलाइए, छान करके आराम आराम से इसको पी लीजिए, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ना तो मीठा और ना ही नमक, ये जैसा है उसको उसी रूप में पी लेना है। उसके बाद फिर रात्रि का भोजन सोने से कम 2 घंटा पहले ज़रूर करें रात्रि का भोजन। और वह रात्रि के भोजन में भी जैसे आपको लंच में मैंने थाली बताई है, वही थाली आपके रात्रि के भोजन में भी होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो, बाकी और चीज़ें जो मैंने बताई हैं उस प्रकार से आपको रात्रि के भोजन में भी लेना है। इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। शरीर में एनर्जी भी रहेगी
आपका शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा। बाहर का डिब्बा बंद भोजन की मिठाइयाँ, प्रिजर्व्ड फूड कोई भी है वो आपने नहीं लेना है। ध्यान रखें, इस आहार के साथ साथ जो योगाभ्यास मैंने बताया उसको भी नियमित रूप से अवश्य करें। यदि आप इंसुलिन में नहीं हैं तो धीरे धीरे आपकी दवाएं कम होंगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपको दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को केवल देखना नहीं है, सुनना नहीं है, इसको फॉलो करना है, अपने जीवन में अपनाना है और अपने मित्रों को भी शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप प्रसन्न रहें, आपका मंगल हो। जय हिंद।